नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों अभी हम आपके सामने लाइव आए थे, पर नेटवर्क इशू होने के कारण वीडियो बीच बीच में कनेक्टिंग रिकनेक्टिंग हो रही थी। तो दोस्तों मैं वीडियो इस के माध्यम से बताना चाहूँगा। इसमें आपको पूरा बता दूंगा, मेल के स्क्रीनशॉट जो भी है, आरटीआई है, सब बता दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक देखें और वीडियो में बने रहे और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो तो दोस्तों आज बताऊंगा मैं कुछ आरटीआई थी 1 साल पहले की। तो उसमें कुछ ज़्यादा पोस्ट थी, पर आपको बताया था मैंने लाइव में आके कि पीडब्ल्यूडी की कुछ पोस्टें कम कर दी गई थी। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट थी। आप देख सकते हो, उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण में मानचित्रकार की 1 पोस्ट और सर्वेयर की 1 पोस्ट, वन विभाग में सर्वेयर की 15 पोस्ट और मुख्य वन संरक्षक मानचित्रकार में 27 पोस्ट। ठीक है, और ग्रामीण निर्माण विभाग में मानचित्रकार की 7 पोस्ट। ठीक है, डीएम ऑफिस देहरादून और उधम सिंह नगर में 1 और 2 पोस्ट। ठीक है, और बाकी बात करते हैं लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में मानचित्रकार की 37 पोस्ट। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा इसी में जो इशू हो रहा है इसी के कारण हो रहा है, यानी कि ये वापस जा रखी थी, कुछ इसमें गलतियां थी, कुछ पीडब्ल्यूडी ने वापस अध्याचन मंगाया था, परंतु इसको अभी रोक के आयोग जल्दी आपको जुलाई मंथ में आपको लास्ट में देखने को 75 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यदि 5-10 दिन के अंदर वन निगम से ड्राफ्टमैन की पोस्ट अगर आयोग तक पहुंच गई है तो वह 100+ तक जा सकती है, और पीडब्ल्यूडी की वापस चले गए तो आपको 100+ देखने को पोस्ट मिल सकती है। या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आयोग 75 पोस्ट पे विज्ञापन निकाले और जब उनको नया अध्याचन मिल जाए तो वो बाद में ऐड हो सकता है, जैसे आपने पटवारी और लेखपाल पोस्ट में देखा होगा, जहाँ 41 पोस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद प्लस हुए थे। ठीक है, यहाँ पे लघु सिंचाई की प्रारूपकार 2 पोस्ट और मानचित्रकार की 1 पोस्ट। अब दोस्तों कई लोगों को पूछ रहे हैं कि सर की इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कौन से एज वाले, कितने एज वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। दूसरी आरटीआई है आरडब्ल्यूडी में 7 पोस्ट, मुख्य वन संरक्षक में 27 पोस्ट, वन विभाग में 15 पोस्ट, उत्तराखंड आवास नगर प्राधिकरण में सर्वेयर और मानचित्रकार के 1 पोस्ट। ठीक है, तो ये थी आरटीआई। अब मैं ये थी पूरा, आप देख सकते हो, ये सब कुछ वही है। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मैंने मेल किया था आयोग को। ठीक है, सर कितनी पोस्ट आ सकती है लगभग। ठीक है, तो चयन आयोग ने कहा कि 75 पोस्ट आ सकती है। फिर मैंने पूछा सर वन निगम की में ड्राफ्टमैन की पोस्ट अगर आने पे बढ़ सकती है पोस्टें। ठीक है, तो उनका जो रिप्लाई आया वो मैं आपको सीधे बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि अभी पीडब्ल्यूडी का आप इंतज़ार करिए, हो सकता है कि आ जाएं, अगर आ जाएंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, पर 75 का आना कंफर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ पिछले बार का जो पोस्ट आई थी, किसमें यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से ड्राफ्टमैन और सर्वेयर की पोस्ट आई थी। अभी तो मैं ड्राफ्टमैन के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रामीण निर्माण में देख सकते हो आप 8 पोस्ट आई थी पिछले बार। ये 2015-16 की पोस्ट है, 134 पोस्ट आई थी। ठीक है, इसमें 134 पोस्ट आई थी। तो आप सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अभी पहले बात करते हैं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए आपको ड्राफ्टमैन से आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सब कुछ। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। वन विभाग में जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है उसमें भी सेम कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने अभी बताया। आईटीआई से डिप्लोमा होना चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का सेम, सिंचाई विभाग का भी सेम, सब कुछ सब सेम है। अगर दोस्तों सर्वेयर की पोस्ट भी उसी में है तो सर्वेयर का जो कौन लोग भर सकते हैं, या आपके पास सर्वे का डिप्लोमा होना चाहिए, एक सर्वे से डिप्लोमा होता है आईटीआई। ठीक है, या आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे थे सर 18 वाले बढ़ सकते हैं या 21 वाले बढ़ सकते हैं। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो पिछली बार की पोस्ट का न्यूनतम 18 वर्ष और 42 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पे शायद सिंचाई विभाग में 21 से 42 है और सारी जितनी पोस्ट है उसमें 18 से 42 है। तो यानी कि आपकी 1 जुलाई 1/7/2020 तक आपकी आयु 18 से अबव और लेस देन 42 होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2020 तक आपकी आयु 18 से 42 के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में, ड्राफ्टमैन और सर्वेयर के। कई दोस्त पूछ रहे थे इसका एक ही पेपर होगा, ये सर्वेयर का पेपर अलग होगा या ड्राफ्टमैन का पेपर अलग होगा। तो दोस्तों मैं आपको तारीख की एक भी तारीख बता देता हूँ आपको सीधे, 25 जून
2017 को ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था। उसमें 4 पद कोड थे। एक तो जो 134 पोस्ट थी उसका पोस्ट कोड था 4। उसमें 4 कोड थे, चारों मेरे को याद नहीं है, पर आप पेपर देख सकते हो, पेपर मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है। तो वहाँ पे 4 कोड थे। कुछ पोस्ट इससे पहले आई थी, कुछ बाद में आए थे, तो सबका पेपर कंबाइंड हुआ था। ठीक है, ड्राफ्टमैन का अलग हुआ था, सर्वेयर की फॉर्म अलग आए थे। ठीक है, तो सर्वेयर का पेपर अलग हुआ था। क्योंकि दोस्तों दोनों पोस्टें अलग अलग है तो पेपर भी अलग होना ही है। ठीक है, बाकी आयोग क्या करता है उसके बारे में आप विज्ञप्ति में देखोगे जब रिलीज होगी। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन में जो सिलेबस था पिछले बार का सिलेबस तो दोस्तों आया नहीं था, परंतु ड्राफ्टमैन के पेपर में आपने पेपर देखा होगा आपने। उसमें क्या आता है, एक तो ईडी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ पे आपको बीएमसी ज़्यादा पूछी जाती है, और आरसीसी पूछी जाती है, स्टील पूछी जाती है, और सॉइल के थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रह सकते हैं आपके पास, और ऑटो कैट के वहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो ड्राफ्टमैन है ऑटो कैट से रिलेटेड है, तो ऑटो क्वेश्चन यहाँ पे आपके 5-6 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। शायद इस बार आयोग सिलेबस दे दे, परंतु पिछले बार आयोग ने सिलेबस नहीं दिया था। अब बात करते हैं सर्वेइंग की पोस्ट के बारे में। तो जो सर्वे की पोस्ट है उसमें जो सिलेबस रहने वाला है, सर्वे में ओनली सर्वे आती है। आपने पिछले बार का पेपर देखा होगा, 2018 में हुआ था। ठीक है, 17-18 में जो पेपर होता है सर्वेयर का, उसमें ओनली 100 क्वेश्चन सर्वेइंग के आए थे। ठीक है, तो सर्वे आती है उसमें। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पिछले बार नॉन टेक आया था, क्या इस बार टेक्निकल नॉन टेक दोनों आएगा? पिछले बार दोनों आए थे। ठीक है, जो आपका 25 जून 2017 को पेपर होता उसमें 100 नंबर का टैग आया था, 100 नंबर का नॉन टैग आया था। ठीक है, आपने देखा होगा मेरिट भी इसमें 50-55 नंबर वालों के सिलेक्शन हो रखे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक था, नॉन टेक में 45 कंपलसरी था। यहाँ पे स्टूडेंट टेक्निकल में 80-80 तो ला गए, पर नॉन टेक में आप उनके 40 नंबर भी नहीं आ सके, इसलिए सिलेक्शन टेक्निकल में 50 से 55 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि वो लोग नॉन टेक में 45 ला गए थे, इसलिए वहाँ पे 50-55 नंबर पे सिलेक्शन टेक्निकल में हो गया था। और दोस्तों इस बार क्या होने वाला है, इस बार आपका 100 नंबर का ओनली टेक्निकल पेपर होगा। जितना हमें पता है, इतना आयोग ने उस टाइम कहा था कि अब नॉन टेक को हटा दिए गए हैं, तो इसलिए 100 नंबर का टेक्निकल पेपर होगा। सर्वेइंग और ड्राफ्टमैन दोनों पेपर अलग अलग होंगे जितना मुझे पता है। ठीक है, बाकी जुलाई आप अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। पूरे चांस है दोस्तों अभी ड्राफ्टमैन की पोस्ट के आने के, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही हैं जिन्होंने दबाव बनाया। जो भी लोग सुन रहे हैं आप ही लोगों ने, हमने अकेले कुछ नहीं किया। कि दोस्तों एक के होने से कुछ नहीं होता। आप देखोगे 15-20 दोस्त हैं जिन्होंने लगातार मेल करते रहते, जब जब मैंने कहा है लोगों ने मेल किए हैं। तो इसमें सभी मेल नहीं करते, 20-30 ही हैं जो मेल करते हैं, जब बोला जाता है वो मेल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने वाले संख्या रहती 10,000, मेल करने वालों की संख्या रहती 20-30। तो आपने खुद देखा होगा 20-30 लोगों से ज़्यादा मेल नहीं करते। तो आयोग ने आज एक मुझे बताया भी, क्या उन्होंने पूछा आयोग ने रिप्लाई में, क्या आपने बल कुछ कैंपेन चलाया था एस राजू सर के उसमें कि ड्राफ्टमैन के पोस्ट मारे में? तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल चलाया था, क्योंकि ड्राफ्टमैन की पोस्ट पिछले 1.5 साल से नहीं आ रही थी, तो कैंपेन चलाना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों उसका असर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। जो हमने मेल किए लगातार, मैंने खुद से 70-80 मेल कर दिए ड्राफ्टमैन के। ठीक है, तो लगातार हमारे प्रयास जारी है, आप लगे रहिए और दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पे आपको आज के बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और जितनी भी इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है, उनकी जो फॉर्म होते हैं उत्तराखंड में, खासकर दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड, उनकी सभी जानकारी देखने को मिल सकती है और मिलेगी ज़रूर। ठीक है, ज़्यादा कोशिश रहती है हमारी सभी जो ब्रांच है उनकी मिले, पर सिविल की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों आप इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये आरटीआई है। ठीक है, आरटीआई आप देख सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, ये सब एक बार आप भी खुद भी पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे आयोग ने क्या कहा था। ठीक है, इट वॉज यू हु वांटेड इमिडिएटली एक्शन एंड नॉट एवन वेट फॉर 40। क्या आप 40 पोस्ट पीरियड का इंतजार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोल रहे हो? ठीक है, यहाँ पे आप हंसी वाली यहाँ पे देख सकते हो आप क्या लिखा है इन्होंने, कैंपेन जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था, और लिखा है और इसी के साथ है। ठीक है,
आवर चेयरमैन सर गोट सो मैनी मेल्स। आपने हमारे जो चेयरमैन एस राजू सर उनको काफ़ी मेल किए थे इस बारे में, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, आप जितना मेल करोगे उसके बारे में आयोग फिर मीटिंग में चर्चा करता है उसके बारे में। मैंने यहाँ पे कहा है सर हम ये चाहते हैं PWD पोस्ट भी ऐड होकर आए, ठीक है, या संभव है। तो इसके बाद अगर कोई मेल आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप मैं सर्वेयर का पेपर भी बता देता हूँ। ये पूरा सर्वेइंग है, ये सर्वेयर का पेपर है, ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर रखा है। ये पूरा सर्वेइंग आ रहा है, इसमें देख सकते हो आप पूरा सर्वेइंग, ठीक है। ये पूरा सर्वेयर का पेपर है, देख सकते हो आप पूरा सर्वेयर का पेपर है, ठीक है। ये मैंने RTI आपको सब कुछ बता दिया, ये मैंने आपको सब बता दिया, ये मैंने सब कुछ बता दिया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कौन कौन से आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मानचित्र का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का आप कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अगर आपके पास रिन्यू नहीं है तो आप वहाँ पे जब OTR भरते हो तो वहाँ अपडेट कर सकते हो, नो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है रिन्यू करा सकते हो तो करा दो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिन्यू हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आज आप बहुत शेयर करोगे दोस्तों। आज सबसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी लोगों ने आज वीडियो देखी है या देखेंगे, ठीक है, वह सभी लोग शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, तभी दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो आ पाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट है तो तभी आ पाएगा, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तो उतने हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और नए नए अपडेट आपके पास सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद आपका सभी का।